कि कांग्रेस का नेता जब पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे, तो सबसे पहले वो पूछता है भाई मेरा कमरा कौन सा है, और कमरा जाके उसका निरीक्षण करता है, वोटर लिस्ट का नहीं करता, और कांग्रेस की जमीन पर नहीं उतर रहा है। कृष्णा लवेलू को बिहार का इंचार्ज बनाया गया। कृष्णा ने कभी भी न सरपंच का, न पार्षद का, न विधायक का, न सांसद का कोई चुनाव नहीं लड़ा, और आपने बिहार जैसे इतने महत्वपूर्ण और राजनीतिक राज्य को उनको दे दिया। ठीक है, अब दूसरा अपॉइंटमेंट सुनिए। यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया एक लड़का, क्लर्क होता था मनीष शर्मा उसको। मनीष शर्मा ने आज तक कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ा। कोई एक लड़का आया, क्योंकि वो किसी के क्लोज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, और वो आपका घर का काम करता है, वो आपके ऑफिस का काम करता है, और आपने उसको यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया जिसने कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा। आपने एक व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बना दिया जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, सरपंच का भी। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर पैदा हो रहा है कांग्रेस के भीतर, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की गलती नहीं है, ये साफ साफ पे गांधी परिवार की गलती है, राहुल गांधी की गलती है। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आते ही कुछ ऐसा हुआ कि कल तक जो पत्रकार, माफ करना मुझसे, मैं इधर उधर निकल जाता हूं, सो कॉल्ड पत्रकार गांधी परिवार की हर बात पर ताली बजाते थे, आज वही बोल रहे हैं कि सब गलत है, गलत लोगों के हाथ में चुनाव की कमान थी, वगैरह वगैरह। कांग्रेसी इकोसिस्टम के ये पत्रकार, हालांकि पत्रकार के नाम पर वैसे तो कलंक ही कहे जा सकते हैं, लेकिन लगता है बिहार में कांग्रेस की हार ने इन्हें इतना दर्द पहुंचाया है कि इनका गुस्सा अब खुलेआम सामने आ गया है। या हो सकता है कि दरबारी मीडिया के यूट्यूबर्स की तरह इनका भी पेमेंट फंस गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें ऐसा करने के लिए स्पेशल ड्यूटी पर अपॉइंट किया गया हो। कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस की हार के बाद इन तथाकथित पत्रकारों ने पार्टी के कॉर्पोरेट कल्चर का तो पूरा भांडाफोड़ ही कर दिया। अब समझिए, दूसरे दलों के नेता होते हैं जो सुबह से शाम तक जनता के बीच में घूमते हैं, वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेता बिहार पहुंचते ही पहला सवाल पूछते थे, होटल में कमरा कौन सा है, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। जनता, चुनावी सभा और ग्राउंड सब बाद में, पहले कमरे का एसी सही होना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी तो ऐसे ऐसे खुलासे हम करने वाले हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इकोसिस्टम के पत्रकारों ने कांग्रेस की चुनावी स्ट्रैटेजी का खुलासा करते हुए इस बात को कबूला है कि पार्टी चुनाव की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में देती है जिन्होंने आज तक सरपंच, वार्ड पार्षद, एमएलए, सांसद, यहां तक कि कॉलेज का चुनाव तक नहीं लड़ा है। उन्हें बिहार चुनाव का जिम्मा सौंप दिया गया। कृष्णा लवेलू को बिहार का इंचार्ज बनाया गया। कृष्णा ने कभी भी न सरपंच का, न पार्षद का, न विधायक का, न सांसद का कोई चुनाव नहीं लड़ा, और आपने बिहार जैसे इतने महत्वपूर्ण और राजनीतिक राज्य को उनको दे दिया। ठीक है, अब दूसरा अपॉइंटमेंट सुनिए। यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया एक लड़का, क्लर्क होता था मनीष शर्मा उसको। कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ा, और ये सब जय जगत के लोग हैं, ये इतने प्रभावशाली है पार्टी के अंदर। यहाँ तथाकथित पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि ये सभी जय जगत के लोग हैं। अब ये जय जगत है क्या? दरअसल इस जय जगत गैंग में देश विदेश के एनजीओ शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी की आइडिया जनरेटिंग मशीन है। कांग्रेस ने अपनी थिंकिंग और मोबिलाइजेशन को इन्हीं कंट्रोवर्शियल ग्लोबल एनजीओज के एक जाल को सौंप दिया है। ये जय जगत गैंग कांग्रेस के अंदर तक घुसा हुआ है जो पार्टी के एजेंडा सेटिंग और मैसेज बिल्डिंग को प्रभावित कर रहा है। इसमें देश विदेश के एनजीओज वाले, एडवोकेसी सर्कल के थिंक टैंक, सोशल जस्टिस इन्फिनिटी लेवल वाले और स्पेशल कैटेगरी के वैसे लोग शामिल हैं जो राहुल गांधी के साथ यूरोप में वॉक कर चुके हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है भारत की राजनीति को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के पावर पॉइंट से समझना। ये कांग्रेस को बताते हैं कि किसान की चिंता से ज्यादा जलवायु सम्मेलन जरूरी है। ये जय जगत गैंग कांग्रेस के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है और उसके एजेंडे और संदेशों को नए रूप में सामने लाने का काम करता है। देश विदेश के एनजीओज का ये गैंग पीस एंड जस्टिस कैंपेन का दावा करता है, लेकिन असलियत में ये गैंग अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंटरनेशनल एडवोकेसी और ट्रांसनेशनल दाताओं द्वारा पसंद किए गए मुद्दों पर इंडियन पॉलिसी मेकर्स पर दबाव बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस है। ये मूवमेंट एकता परिषद और पीवी राजगोपाल से निकला है, जिसने भूमिहीनों, आदिवासियों और दलितों को संगठित किया और बाद में विदेशी एनजीओ, ग्लोबल फंडर्स, एडवोकेसी ग्रुप्स और यूरोप आधारित एडवोकेसी समूहों से करीबी संबंध बनाए। जय जगत का रूट बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसका सीधा संबंध पावरफुल कैंपेनर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से होता है। इस ग्रुप के अध्यक्ष ओलिवियर डी शूटर हैं, जो एक यूएन स्पेशल रैपटर इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करते हैं। पीवी राजगोपाल को दिया गया इंदिरा गांधी पुरस्कार कांग्रेस और जय जगत फाउंडेशन के बीच संबंधों को और पुख्ता और औपचारिक बनाता है, जिसके बाद 2013 में ये नेटवर्क कांग्रेस के इकोसिस्टम में शामिल हुआ। जय जगत खुले तौर पर उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साझेदारी करता है जिन्हें भारत में सस्पिशियस
सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण बैन या रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, जो अक्सर भारतीय संप्रभु हितों के खिलाफ माने जाने वाले नैरेटिव पेश करते हैं, जैसे ऑक्सफैम जिसका FCRA लाइसेंस रद्द हुआ, सिविक्स और वॉर रजिस्टर इंटरनेशनल जो अक्सर भारतीय संप्रभु हितों के खिलाफ माने जाने वाले नैरेटिव पेश करते हैं। खास तौर से सिविक्स का रिकॉर्ड UAPA आरोपित कार्यकर्ताओं जैसे उमर खालिद के समर्थन से जुड़ा हुआ है, जिनके फ्रीडम संबंधी बयानों को भारत के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ माना जाता है। जय जगत और उसके पार्टनर्स ने ऐसे प्लेटफॉर्म से कभी दूरी नहीं बनाई जो इन मामलों को वैलिड ठहराते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। पीस, क्लाइमेट, जस्टिस, इनइक्वालिटी और सिविल स्पेस जैसे नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली अनौपचारिक लॉबी में गूंजते हैं। अब वो नाम सुनिए जो इस जय जगत गैंग से जुड़े हुए हैं। सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा लावरू और भंवर जितेंद्र सिंह, प्रवीण चक्रवर्ती और अलंकर सवई जैसे नाम इस गैंग से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप कांग्रेस पार्टी के संचार और नीति निर्माण में बड़ी भूमिका रखता है और कांग्रेस की इंटरनल मैसेजिंग में जय जगत का रोल भी देखा जा सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंडे की तरफ ज्यादा प्रेशर देते हैं, न कि भारत के जमीनी वास्तविक मुद्दों पर। ग्लोबल नेटवर्क जिन मुद्दों को प्रायोरिटीज देते हैं वही कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, लैंड रिफॉर्म से लेकर सोशल जस्टिस तक, जबकि लोकल पार्टी वर्कर्स और क्षेत्रीय राजनीति के आवाज कमजोर होती जाती है। कांग्रेस के तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं से कट जाते हैं। ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के लिए जनता क्या सोचती है, किन स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए, उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि भारत के मुद्दे के बदले उन्हें विदेशी मुद्दे दिखते हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से दूर होती जा रही है, ऐसे मुद्दे उठाती है जो वेस्टर्न कंट्रीज और एडवोकेसी सर्कल में गूंजते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मुद्दे भारत की जनता से जुड़े हों। इसके बाद चर्चा होती है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे हार गई। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ये कब समझेगी कि जनता के मुद्दों को समझना, ग्राउंड पर जाकर वोटरों से मिलना, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस उन लोगों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी देती है जिन्हें चुनाव का मतलब तक पता नहीं। और इसी जय जगत गैंग में शामिल कुछ लोगों ने बिहार चुनाव की कमान संभाली थी, जिसने कांग्रेस पार्टी को 5 पर समेट कर रख दिया, जिसने कांग्रेस की भविष्य की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस के जय जगत गैंग का खुलासा। अब सवाल यह है कि कांग्रेसी बुद्धिजीवी जय जगत गैंग पर दोष क्यों डाल रहे हैं? क्या उन्हें यही करने के लिए कांग्रेस की ओर से बोला गया है, जिससे कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल न उठकर जय जगत गैंग पर सवाल उठे, छोटे मोटे नेताओं पर सवाल उठे और राहुल गांधी की राजनीतिक अक्षमता पर कोई चर्चा न हो पाए? निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेसी बुद्धिजीवियों का नेहरू गांधी खानदान के प्रति वफादारी का रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर जय जगत गैंग काम सही नहीं कर रहा या फिर जमीन से जुड़ा नहीं है, तो फिर ये देखना भी पार्टी के नेता का ही काम है, मतलब राहुल गांधी का काम है, जो कि उनसे नहीं हो रहा। तो भले ही ये लोग कितना भी जय जगत गैंग को, अलावरू को, KC वेणुगोपाल को दोष दे दे, लेकिन कांग्रेस को लगातार मिल रही हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस को NGO मॉडल छोड़कर फिर से धरातल पर आना चाहिए। धन्यवाद।